दिव्या तिवारी, स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। काशीपुर में बीते दिनों हुए अलका हत्याकांड मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए हत्याकांड के मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने पेश कर दिया। पुलिस ने गिरफ्तार मुख्य आरोपियों को कब्जे से लाखों रुपए की कीमत, जेवरात, मृतका का पैन कार्ड समेत अन्य सामान बरामद कर लिए हैं। देखिए, दिनांक 17/1/21 को बॉडी मिसरवाला के नाले पे मिली थी। इसकी शिनाख्त करने पर इसका नाम अलका जौहरी, डॉटर ऑफ अभय कुमार जौहरी, वैशाली कॉलोनी ITI थाने की ये निकली। इसमें नेक्स्ट डे इसका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में इसकी डेथ स्मोदरिंग से होना बताया गया। उसके बाद इसके भाई की तरफ से इसमें 302 का मुकदमा लिखा गया। इसके भाई और इसके घर वालों के द्वारा इनके यहाँ एक किराएदार रहता था जोगेंद्र सिंह, उस पर शक किया गया था। हमने जब जोगेंद्र और अलका जौहरी के मोबाइल नंबरों की CDR, CCTV फुटेज वगैरह निकाले तो हमें चीज़ें काफ़ी क्लियर हुई। उसके बाद फिर हमने लोकल जो इन्फॉर्मर्स हैं उनसे भी पूछताछ की। उनके द्वारा इसको जोगेंद्र के साथ इस महिला का होना बताया गया। कल जोगेंद्र को गिरफ्तार किया है सरवरखेड़ा, जहां वो किराए पे रहता है, उसके नज़दीक से उसकी स्कूटी के साथ इसको पकड़ा गया है। इससे जब पूछताछ की गई तो रीजंस क्लियर हुए। इसके पास अलका जौहरी से जो प्राप्त की गई लगभग 19 तोला सोना और 28,450 रुपये कैश प्लस कुछ कार्ड्स वगैरह भी बरामद हुए हैं। और जब पूछताछ इससे की गई तो उसमें इसके द्वारा इस बात का कबूल किया गया कि बेसिकली इसके द्वारा जो वशीकरण और पूजा पाठ के नाम पर इस महिला को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया गया था। बाद में ये महिला को ले जाकर के जब इसने गहने वगैरह प्राप्त कर लिए और महिला ने वापस जाने से इनकार कर दिया तो इसे लगा कि ये महिला जो है गले पड़ गई है। तो इसने उसको बरगला करके रात को लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच में जो शॉल उसने लपेट रखा था उसी पर उसके मुंह पे हाथ रख के उसको मार दिया। तो अब इसको अरेस्ट कर लिया गया है। आज इसको न्यायालय पेश किया जा रहा है। इसका कोई आपराधिक इतिहास? देखिए, इसका आपराधिक इतिहास के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन इसके खिलाफ काफ़ी शिकायतें थाना ITI क्षेत्र में प्राप्त हुई हैं पूर्व में, जिसमें से 4 से 5 लोग हमें मिले हैं। उनके द्वारा ये कहना है कि पूजा पाठ और वशीकरण के नाम पर इसके द्वारा काफ़ी पैसा लोगों से लिया गया है, उसके बाद वो वापस नहीं किया गया है। तो उन शिकायतों को भी हम इस विवेचना में लेकर के आ रहे हैं। देखिए, इसके टारगेट में ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, महिला पुरुष कोई भी आ जाए तो उसको ये पूजा पाठ और जो पूजा पाठ से उनके काम पूरे करने के नाम पर जो है उनसे पैसे ठग लेता था। विकास नगर नमामि गंगे प्रोजेक्ट की तर्ज पर यमुना नदी के प्रदूषण मुक्त बनवाने के लिए आज विकास नगर में मां यमुना रक्षक दल के बैनर तले स्थानीय समाज सेवी ने यमुना नदी में नगर पालिका विकास द्वारा डलवाए जा रहे सीवरेज के गंदे पानी को लेकर तहसील परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। आज हमारे द्वारा जब विकासनगर तहसील विकासनगर में उप जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया गया माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को, और उनसे इस ज्ञापन के माध्यम से हमने ये कहा गया कि यहाँ पर यमुनोत्री से लेकर जो बनारस तक माँ यमुना की धारा प्रभावित होती है, माँ यमुना जाया करती हैं, तो नगर पालिका विकासनगर द्वारा जो है पूरे सीवर का गंदा पानी यमुना की मुख्य धारा में छोड़ा गया है। वहीं सभी प्रदेशों में जिस रास्ते से माँ यमुना जा रही हैं तो सभी जगहों से जो है यमुना पर लोगों ने अपने सीवरेज के पानी नगर पालिकाओं ने और नगर निगम में छोड़े हुए हैं। तो एक बड़ा दुखद विषय है। इसी संबंध में आज हमने ज्ञापन प्रेषित किया है और साथ ही ये भी बताया कि माननीय न्यायालय द्वारा जो है इस आदेश पारित किया गया कि कोई भी गंदा नाला या सीवर का पानी माँ यमुना में न छोड़ा जाए। एक तरफ तो सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है और नमामि गंगे जैसी योजना को चला रही है, वहीं दूसरी ओर माँ यमुना की तरफ को अनदेखा करना एक बहुत बड़ा गलत करता है। तो इसी सब को लेकर ज्ञापन पेश किया गया ताकि जो है सुधार आए। रुड़की के पिरान कलियर सोहलापुर मार्ग स्थित IPS कॉलेज में एक लीगल वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसका विषय डेवलपमेंट ऑफ लीगल स्टडीज रहा। वर्कशॉप में कॉलेज की विधि विभाग के सभी प्रोफेसर ने विधि के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की और लॉ के छात्रों को संविधान के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी। हमारी लॉ डेवलपमेंट पे है। बेसिकली हमने लॉ सेशंस इसीलिए डेवलप करे थे ताकि स्टूडेंट्स को नॉलेज मिले और हम उस पर एक तरह से खरे उतरें। ठीक है, तो बेसिक एस्पेक्ट ये था लॉ डेवलपमेंट का हमारा जो प्रोग्राम है, ताकि अलग अलग फील्ड में जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, साइबर लॉज हैं,
एथिक्स एंड ड्यूटीज़ हैं, बेसिक बेल के क्या क्राइटेरियाज होते हैं, तो हमने बेसिक एस्पेक्ट में ये जो टॉपिक्स हैं वो हमने बात करी है उसके बारे में। देखिए, बच्चों को एक तरह से नॉलेज मिलती है ताकि वो अपने सोसाइटी में, कम्युनिटी में जहाँ भी जाएंगे, जिस तरह से बात करेंगे, तो उन्हें एक नॉलेज बढ़ेगी, एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उन्हें पता लगेगा, व्हाट इज़ द नीड ऑफ वर्कशॉप्स, इसके बारे में पता लगेगा। एंड जो अब बच्चे जैसे इंटर्नशिप्स करते हैं, उस तरह से भी उन्हें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में वो शेयर कर सकते हैं अपने व्यूज़ एंड ओपिनियंस, किस तरह से हम सोसाइटी में एज एन एडवोकेट भी किस तरह से खड़े हो सकते हैं इंडिपेंडेंटली। जी जी बिल्कुल। वर्कशॉप का आयोजन किया गया जिसमें हमारे टोटल लॉ के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उन्होंने अपने लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं। इस पर फोकस किया गया कि जो आज का इंडिया का जुडिशियल सिस्टम है, जो इंडिया का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, क्या वो वाकई में इफेक्टिव है या उसमें कोई और ज़रूरत है संशोधन करने की। तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया। दूसरा, हमने स्टूडेंट्स को बताया कि वो लोग लीगल कैंप लगाने के लिए, गाँव में लीगल कैंप लगाने के लिए कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो लोग जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो लोग गांव-गांव में जाकर अपना लीगल कैंप लगा सकते हैं ताकि लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज मिले, ताकि उन्हें पता लगे कि उनके क्या-क्या राइट्स हैं, क्या-क्या उनके राइट्स हैं। जब तक उनके राइट्स का पता नहीं लगेगा तब तक उन्हें अल्टीमेट जस्टिस प्रोवाइड नहीं होगा। देखिए, जो बच्चों को हम इस क्लास में जब हम पढ़ाते हैं तो उसमें किताबी नॉलेज उन्हें मिलती है, प्रैक्टिकल ज़्यादातर नॉलेज नहीं मिलेगी। तो ये जो प्रोग्राम्स हम टाइम टू टाइम कराते हैं, इनमें उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलती है ताकि उन्हें पता चले कि जो बुक में आप लोग पढ़ रहे हैं वो कोर्ट में कैसे फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो इससे काफ़ी स्टूडेंट्स को काफ़ी नॉलेज मिलती है। हरिद्वार गोवंश संरक्षण स्क्वाड और भगवानपुर थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी करते हुए 470 किलो गोमांस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य 3 आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए, जिनकी धरपकड़ प्रयास किए जा रहे हैं। दरअसल थाना पुलिस को मुखाबिर से सूचना मिली थी कि गांव सिरचंदी स्थित एक गन्ने के खेत में कुछ लोग गौकशी को अंजाम दे रहे हैं। कल हरिद्वार की गोवंश टीम एवं लोकल पुलिस की सामूहिक टीम द्वारा एक छापेमारी की गई थी जिसमें 470 किलो गोवंश पकड़ा गया। ये अभियुक्त जो है सिरचंदी का रहने वाला है और मौके से 3 अभियुक्त फरार हो गए हैं, जिनकी धरपकड़ हेतु टीमें भेज दी गई। जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। 3/4 गोवंश किस जगह से पकड़ा गया कि जंगल में काटे? सिरचंदी से, सिरचंदी ये थाना, हाँ, गन्ने के खेत में काट रहे थे। ये चौकी हमारा काली नदी का क्षेत्र है। कितने लोग थे सर? 4 लोग थे, एक अरेस्ट हो गया, 3 लोग वांटेड है। इनका आपराधिक रिकॉर्ड देखा जा रहा है। अगर इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड लंबा होगा तो इनके खिलाफ गैंगस्टर और गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। श्री बागनाथ ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट के संरक्षण में खाटिमा में पकड़िया बंगाली कॉलोनी में आज से अनिश्चितकालीन क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन विधि विधान तरीके से किया गया। युवाओं को नशे की लत से छुड़ाने के लिए और शारीरिक और मानसिक विकास करने के उद्देश्य से क्षेत्र के सभी जागरूक युवाओं को क्षेत्र में खेलकूद और टूर्नामेंट का आयोजन कर एक सराहनीय काम किया जा रहा है। जो जगह जगह पे कार्यक्रम होते हैं, इससे युवाओं को खेलने के प्रति प्रेरित करना और युवाओं का नशे से और जो चीजें आजकल युवा जो सोच भटक रहा है हमारा, उससे बचता है और क्रिकेट की तरफ ध्यान आकर्षित होता है। ऐसे कार्यक्रमों से क्षेत्र के युवाओं का बहुत ज्यादा शारीरिक विकास होता है और उनका मानसिक स्तर भी ऊंचा होता है। डोईवाला में घने कोहरे के कारण जहां क्षेत्र में ठंड बढ़ गई है, तो वहीं देहरादून के जौली ग्रांट एयरपोर्ट में सुबह के समय आने वाली फ्लाइटें देरी से पहुंच रही है। फ्लाइटें देर से पहुंचने पर हवाई यात्रियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं स्पॉट जेट की 12 जनवरी से शुरू हुई फ्लाइटें भी तकनीकी कारणों से अनिश्चित काल के लिए निरस्त कर दी गई है। ये फ्लाइट जयपुर, अहमदाबाद और दिल्ली के लिए शुरू की गई थी। देहरादून प्रभारी निरीक्षण के निर्देश पर एक टीम गठित की गई। टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई स्पा सेंटरों में काम करने वाली लड़कियों के ब्यौरा मांगे हैं, जिसमें कई खामियां दिखी, जिस पर पुलिस ने कई स्पा सेंटरों से 1,70,000 रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही अधिकारियों ने स्पा सेंटरों को चेतावनी देते हुए कैमरे लगाने के भी निर्देश दिए हैं। देहरादून के प्रेमनगर में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और विधायक हंसबर कपूर ने बैडमिंटन कोर्ट का लोकार्पण किया। लोकार्पण कार्यक्रम को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संबोधित किया। कार्यक्रम में भारी संख्या में समर्थकों की भीड़ उमड़ी रही। कार्यक्रम में सीएम के साथ कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। वहीं कुछ ग्रामीणों का कहना है कि लोकार्पण कार्यक्रम से कुछ ही दूरी पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लेकिन कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है।
उत्तराखंड की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।